क्लास 10th में प्रीवियस ईयर्स में इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, जिसमें कि हमें 2 डिजिट दे देगा, उसका एचसीएफ या एलसीएम इस फॉर्म में दे देता है, और हमें क्या करना होता है, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है जो डिजिट दिया होता है। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 इंटू 13 होगा। ओके, 5 इंटू 13 होगा, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या करना है, 117 है, ठीक है, तो 117 का भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 13, ठीक है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों डिजिट का। तो एचसीएफ कितना होगा इसका, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन डिजिट होता है उसी को हम लेते हैं एचसीएफ में। तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, दोनों डिजिट यानी 65 और 117 का एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है, 65m माइनस 117 दे रखा है, ठीक है। और हमने जो सोल्व किया उसके हिसाब से हमारा एचसीएफ कितना आया, 13 आया। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, इससे हमें m का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो 65m इज इक्वल टू 117, इधर माइनस में तो इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 117 को 13 में प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 130। ओके, अब हमें m का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, 65 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 130 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 65 से। अब 65 के टेबल में 130 कितने बार में आएगा, 2 टाइम में, तो इसका m का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व